हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ लाइफ इंडिया यूट्यूब चैनल। आज 23 जनवरी और शनिवार का दिन है। इंडिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शुक्रवार रात सनसनीखेज दावे किए हैं। राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं ने एक ऐसे शख्स को मीडिया के सामने पेश किया है जिसका ये कहना है कि 4 किसान नेताओं को शूट करने का प्लान बनाया था। ये शख्स कह रहा है कि वो भी उस टीम का सदस्य है जिसे ये काम सौंपा गया था। इस शख्स ने दावा किया कि 26 जनवरी को किसानों की तरफ से होने जा रहे ट्रैक्टर मार्च में खलल डालने की योजना बनाई गई है, जहां पर गोलियां भी चलाई जा सकती है। न्यूज़ एजेंसी ANI की ओर से जारी वीडियो में ये शख्स कह रहा है कि 2 जगह हथियार है, एक माकन भोग के पास, एक गली में। जैसे ही 26 जनवरी को ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें हम पहले शूट करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये तब भी नहीं रुकते तो उनके घुटने में शूट करने का ऑर्डर है। पीछे से जो हमारी टीम होगी, 10 लड़के हैं, वो भी पीछे से शूट करेंगे। तो पुलिस वालों को लगेगा कि दिल्ली में किसानों ने ये चलाया है। तांडव वेब सीरीज विवाद मामले में दर्ज हुए FIR के बाद जांच करने मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस की टीम ने शुक्रवार को इससे जुड़े 3 लोगों के लिखित बयान दर्ज किए हैं। शुक्रवार को जिन 3 लोगों के बयान लखनऊ पुलिस की टीम ने दर्ज किया, उनमें इस वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर, राइटर गौरव सोलंकी और निर्माता हिमांशु मेहरा का नाम शामिल है। अमेजॉन प्राइम की हेड अपर्णा पुरोहित के दिल्ली में होने की वजह से उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। इसके पहले लखनऊ पुलिस की टीम गुरुवार को इन तीनों के घर पर बयान दर्ज करने पहुंची थी, लेकिन जब ये घर पर नहीं मिले तो 27 जनवरी को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का नोटिस दिया था। लेकिन शुक्रवार को तीनों ने अपना बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ पुलिस से संपर्क किया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि जमा करने के अभियान के बीच तेलंगाना में सत्ताधारी TRS के एक विधायक ने कहा कि इसके लिए दान देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंदिरों का निर्माण स्थानीय गांव में हो सकता है। इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को करीमनगर के पास जगतियाल में एक सभा को संबोधित करते हुए विधायक के विद्यासागर राव ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा और लोगों से आग्रह किया कि अगर कोई उनसे संपर्क करे तो वो दान न करे। राव के भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद राज्य में भाजपा ने सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ शुक्रवार को करीमनगर और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यासागर ने सवाल किया कि क्या लोग मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर गाँव में ही बना जा सकते हैं और पूजा की जा सकती है, इसके लिए किसी और को दान देने की जरूरत नहीं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद B संजय कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि विद्यासागर राव की टिप्पणियों को लेकर तेलंगाना के लोगों से माफी नहीं मांगने और स्पष्टीकरण नहीं देने के लिए वे TRS अध्यक्ष और मुख्यमंत्री राव के खिलाफ पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व अधिकारी पार्थोदास गुप्ता के बीच खुफिया सूचनाओं के संबंध में व्हाट्सएप चैट के खिलाफ कांग्रेस के राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर औरंगाबाद शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष हिशाम उस्मानी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया और गोस्वामी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने गोस्वामी के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी को पाकिस्तान में हवाई हमले संबंधी जानकारी 3 दिन पहले कैसे मिली। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या अर्नब ने ये सूचना किसी और को भी दी। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी है वो मोदी सरकार में एक बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत गंभीर मामला है, इसलिए इस मामले की जाँच की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के समारोह में हिस्सा लेंगे। सरकार ने उनकी जयंती पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। PM नेशनल लाइब्रेरी मैदान में एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 सोल पटुआ कलाकार 400 मीटर लंबे कैनवास पर चित्रकारी करेंगे। इसमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन को दर्शाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि महानगर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने निगरानी के लिए लगभग 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। दूसरी ओर नेताजी की जयंती पर शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी श्याम बाजार 5 माथा मोड़ से रेड रोड तक एक रैली में शिरकत करेंगी। ये रैली 5 माथा मोड़ से दोपहर 12 बजे निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर में 1 फरवरी सभी निजी और सरकारी स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पिछले साल मार्च में स्कूलों को बंद किया गया था। हालांकि विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई कर रहे थे।
सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव BK सिंह के आदेश अनुसार मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों सहित सरकारी शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा। आदेश के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 1 फरवरी से खोले जाएंगे, जबकि कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के शीतकालीन क्षेत्र के स्कूलों को निर्धारित समय पर खोला जाएगा। कोरोना वैक्सीन बनाकर विश्व में अपनी पहचान बना चुके पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में गुरुवार को लगी आग से कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग के कारण कंपनी के BCG व रोटा वैक्सीन उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने शुक्रवार को बताया कि आग से 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति पर आग का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंजरी प्लांट में कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा रही थी। इटली में कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन की डिलीवरी में देरी के लिए फाइजर कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया है। देश के वायरस इमरजेंसी सीजर के प्रवक्ता डोमेनिको आइक्यूरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फाइजर इंक और इसके सहयोगी बायोटेक से इस हफ्ते 29% कम डोज मिली और अगले हफ्ते इसमें 20% की गिरावट आएगी। इसके साथ साथ रोम और उसके आसपास के लाजियो क्षेत्र में टीकाकरण की गति में गिरावट आई है। पहले एक दिन में 80,000 लोगों को टीका लगाया जाता था, जबकि अब 28,000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इटली ने अपनी पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य बना रखा था, वह इस गिरावट के कारण टल गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक गांव के 409 लोगों को मृतक और विवाहित दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया गया है। ये सारा खेल सिर्फ आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान और BILO की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ है, जिसके विरोध में ग्रामीण हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध करते नजर आए। ग्रामीण हाथों में साहब में जीवित हूँ, सरकार में जीवित हूँ लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के पूरा राम जी गांव के ग्रामीण हैं। मामला आगे बढ़ता देख गांव के BILO राम बदन बिंद ने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र SDM फूलपुर को सौंप आरोप लगाया कि गांव के प्रधान ने डरा धमकाकर वोटर लिस्ट से 409 लोगों का नाम कटवाया था, जिसकी जांच पर कार्रवाई की जाए। BILO और ग्रामीणों के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर SDM फूलपुर रावेंद्र सिंह लाव लश्कर लेकर गाँव पहुंचे और जाँच की प्रक्रिया शुरू कर दी। भारत बायोटेक ने शुक्रवार सुबह दिल्ली और मुंबई सहित देश के 22 शहरों में कोवैक्सीन की 25 लाख से अधिक दूसरी खेप की आपूर्ति शुरू कर दी है। इस तरह वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने महामारी के खिलाफ अपनी गति को बढ़ा दिया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक का कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन के साथ कोविड-19 के खिलाफ सरकार के सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी को शुरू हुआ था। इस संबंध में एक सूत्र ने कहा कि कोवैक्सीन की दूसरी शिपमेंट 22 स्थानों पर भेजी जा रही है। भारत का स्वदेशी टीका आंध्र प्रदेश, कुरुक्षेत्र, पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, कोलकाता, सॉल्ट लेक, जयपुर, गांधीनगर और भोपाल सहित अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा इसे दिल्ली, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद में भी लाया जाएगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकम्युनिकेशन इकाई रिलायंस जियो का प्रदर्शन भी शानदार रहा। इस अवधि में तिमाही आधार पर कंपनी के मुनाफे में 15.5% ग्रोथ देखने को मिली है। इस तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा 3,489 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसकी आय तिमाही के आधार पर 5.3% की बढ़त के साथ 19,475 करोड़ रुपए रही है। राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली आयोजित करने को लेकर शुक्रवार को किसान नेता और पुलिस के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने रुख पर अड़े रहे। इस बीच किसान संगठनों का कहना है कि शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों ने किसान संगठनों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर रैली निकाले। बैठक के बाद एक किसान नेता ने कहा कि वे दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर अपनी रैली निकालेंगे और इससे कम पर वे राजी नहीं है। कृषक संगठनों ने कहा कि वे अब अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान सरकार का रवैया ठीक नहीं था। दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की वैक्सीन प्राप्त करने के लिए भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादन केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि संकट के समय में देश की वैक्सीन उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए किया जाएगा। भारत ने इस अभियान की शुरुआत 20 जनवरी को ही कर दी, जिसके तहत पहले दिन भूटान को
कोरोना वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक, जबकि मालदीव को 1 लाख खुराक उपलब्ध कराई गई। इसके बाद गुरुवार को नेपाल को 10 लाख जबकि बांग्लादेश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन की खेप भेजी जा चुकी है। इस अभियान के तहत म्यांमार को 15 लाख, मॉरिशस को 1 लाख और सेशल्स को कोरोना वैक्सीन की 50,000 खुराक भेजी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की सीमा पर किसान नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 58वां दिन है। किसान संगठनों का कहना है कि इस दौरान कई किसानों की अलग अलग कारणों से मौत हुई है। इस बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब तक 76 किसानों के मारे जाने की लिस्ट बनी है। सीएम ने कहा कि शहीद किसान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों के साथ भी खड़ी है और उनके परिवारजनों के साथ भी। हम किसानों को खालिस्तानी या आतंकवादी नहीं बल्कि अन्नदाता मानकर प्रणाम करते हैं। पंजाब कांग्रेस सरकार का यह फैसला किसानों की शहादत को सादर प्रणाम है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चेतावनी दी है। आयुक्त ने चुनाव से पहले राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने और स्थानीय पुलिस के सहयोग से विधानसभा चुनाव कराने का संकेत दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग का एक दल 3 दिन से कोलकाता में था। 3 दिवसीय दौरा पूरा कर शुक्रवार शाम को दिल्ली लौटने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदान के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त संख्या में सेंट्रल फोर्स नहीं है, इसलिए राज्य पुलिस कर्मियों के साथ ही मिलकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो हमें कमेंट करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।